आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह में पहुंचे हैं। डीयू में शताब्दी समारोह के दौरान उन्होंने जनता को संबोधित किया है। उन्होंने मेट्रो से यात्रा का अपना अनुभव भी शेयर किया है। जब आप सहकर्मियों के साथ यात्रा करते हैं तो कैंप में आना अधिक आनंददायक हो जाता है। दो दोस्त एक साथ सूरज के नीचे मौजूद हर चीज के बारे में बात करते हैं। प्रधानमंत्री ने इस दौरान कहा कि जब मुझे निमंत्रण मिला था तो मैंने तय कर लिया था कि मुझे आना ही है। मुझे खुशी है कि मुझे इस माहौल में आने का मौका मिला। आज मैं मेट्रो से युवा दोस्तों के साथ बातचीत करते हुए आया हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समारोह में मौजूद शिक्षकों को संबोधित करते हुए उन्होंने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को दोहराया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बीते दिनों जब मैं अमेरिका के दौरे पर गया था तो उस दौरान मुझे यह एहसास हुआ कि दुनिया में हमारे देश का सम्मान तेजी से बढ़ रहा है। आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मेट्रो से यात्रा की है और डीयू पहुंचे हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी के राणा हमारे साथ सीधा न्यूज रूम से लाइव जुड़ गए हैं। के राणा, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेट्रो से यात्रा की और उन्होंने अपना अनुभव भी शेयर किया है। बिल्कुल सत्यम, देखिए जब आज प्रधानमंत्री सुबह 11 बजे अचानक से मेट्रो स्टेशन पहुंचते हैं तो सभी को इस बात पर ताज्जुब हो जाती है। तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं और तस्वीरों के माध्यम से देखा जा सकता है कि जब प्रधानमंत्री मेट्रो स्टेशन पर पहुंचे तो उसके बाद उन्होंने सबसे पहले वहां टोकन लिया और टोकन लेने के बाद एक्सीलेटर से वो मेट्रो स्टेशन की तरफ जाते हुए, प्लेटफॉर्म की तरफ जाते हुए भी नजर आए। शुरुआत में प्रधानमंत्री अकेले ही थे, सुरक्षाकर्मी उनसे कुछ दूरी पर थे और उसके बाद मेट्रो का इंतजार करते हुए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए। और उसके बाद मेट्रो आने के बाद जब मेट्रो में वो सवार होते हैं तो सीट पर कुछ देर के लिए अकेले बैठे हुए नजर आते हैं और उसके बाद देखते ही देखते लोगों की भीड़ उनके पास आना शुरू हो जाती है। फिर युवाओं से वो बातचीत करते हैं, युवाओं से जो तमाम अनुभव है वो साझा करते हुए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको लेकर ट्विटर हैंडल पर भी अपने शेयर किया है और अनुभव को साझा करते हुए उन्होंने कहा कि आज बहुत अच्छा लगा है इस तरह से लोगों से बातचीत करना, मेट्रो का सफर करना, युवाओं के बीच होना, इन सारी बातों को उन्होंने शेयर किया है। और साथ ही इसमें सबसे अहम बात यह है कि आज जब वो शताब्दी समारोह में उसके समापन कार्यक्रम में डीयू पहुंच रहे थे, यानी कि दिल्ली विश्वविद्यालय जब वो पहुंच रहे थे उस समय पर भी मेट्रो का इस्तेमाल करते हैं और फिर उधर से लौटते हुए भी मेट्रो का इस्तेमाल करते हैं। और ये कोई पहली बार नहीं था, इससे पहले भी कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेट्रो का इस्तेमाल कर चुके हैं और विदेशी नेताओं के साथ भी वो मेट्रो का इस्तेमाल करते हुए नजर आए, लोगों से बातचीत करते हुए नजर आए, लोगों से अपने अनुभव को साझा करते हुए नजर आए। लेकिन इसमें सबसे खास बात यह है कि प्रधानमंत्री ने जिस तरह से टोकन लिया, उसके बाद वो एएफसी गेट से टोकन को स्कैन करने के बाद वहां से निकलते हैं, यानी कि एक आम नागरिक की तरह से वो वहां से पूरी प्रोसेस को पूरा करते हुए, नियम कायदे को पूरा करते हुए वो मेट्रो का सफर करते हैं। ये सबसे अहम रहा। सत्यम के राणा, इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान उन्होंने कहा है कि भारत बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसके साथ ही उन्होंने एक चीज और यहां पर दोहराई है। उन्होंने कहा है कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को उन्होंने एक बार फिर से शिक्षकों के सामने दोहराया है। बिल्कुल, जब वो आज डीयू में अपने शताब्दी समारोह कार्यक्रम के समापन पर पहुंचे थे तब भी उन्होंने इस बातों को कहा है कि बड़ी तेजी के साथ भारत अब बदल रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर 2014 से पहले देखें तो लगभग 10 से 11 कॉलेज थे जो उससे जुड़े हुए थे, लेकिन आज 90 से ज्यादा स्कूल हैं, कई लाख बच्चे उस विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं। साथ ही आज उन्होंने 3 भवन की आधारशिला भी रखी है, जिनमें कंप्यूटर सेंटर, अकेडमिक ब्लॉक के भवन का भी उन्होंने आज आधारशिला रखी है और टेक्नोलॉजी फैकल्टी की भी आधारशिला उन्होंने वहां रखी है। और ये 2 साल का इस पर टारगेट रखा गया है कि यानी कि 2 साल के लक्ष्य के भीतर इनको बनाकर तैयार किया जाएगा। इसी के साथ उन्होंने उन बातों का जिक्र किया है कि जिस तरह से विकास बढ़ रहा है और जिस तरह से चीजें बड़ी तेज गति के साथ चल रही हैं, भारत विकास कर रहा है, ऐसे में बहुत जल्द भारत विकसित देश बनेगा। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आज डीयू में जिस तरह से छात्रों के साथ साथ छात्र मतलब यानी कि लड़कों के साथ साथ लड़कियों की संख्या भी, वहां पढ़ने वाली छात्राओं की संख्या भी लगातार बढ़ रही है, इस रेशो को भी बड़ी जल्दी के साथ हमने पूरा किया है और बराबरी के स्तर पर लाकर खड़ा किया है। ये
विकासशील होने के साथ साथ विकसित भारत की तरफ बढ़ने के लिए एक अहम कदम के तौर पर देखा जा सकता है। चलिए के राणा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए।